अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दुनिया में इंसान की आदत है कि इंसान हर मकरूह और बुरी चीज़ से, तकलीफ़ दे चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो चीज़ मामूल के अंदर दाखिल हो, माहौल से ताल्लुक़ रखती हो या इम्कानी हो। एक वो चीज़ जो तारी होती है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, ये हर साल आती है और सर्दियों का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है। ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए मुशक्क़त का सबब होती हैं। इंसान सर्दी से बचने के लिए हमेशा से इंतज़ाम रखता है, गर्म जैकेट, स्वेटर, रज़ाइयाँ, कंबल उसने महफूज रखे होते हैं, क्योंकि हर साल सर्दी आती है, हर साल गर्मी आती है। शदीद गर्मी के लिए घरों में एसी लगे होते हैं, पंखे चलते हैं, कूलर लोगों ने लगा रखे होते हैं। जो ही गर्मी शुरू होती है वो गर्मी से बचने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसी तरह इंसान जब सवारी पर जाता है, मोटरसाइकिल पर बैठता है, इम्कान होता है कि वो गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये इम्कानी चीज़ होती है। लेकिन इसमें भी इंसान हेलमेट इस्तेमाल करता है। और बाज़ लोग, पिछले दिनों ये मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो एक साथी मुझसे मिलने के लिए आया, तो मैंने देखा कि उसने बड़े बड़े पैड्स पहने हुए थे जो कि टांगों को बचाने के लिए बाइक पर वो इस्तेमाल कर रहा था। तो इंसान एक्सीडेंट से, चोट से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हेलमेट और इस किस्म की चीज़ें, पैड वगैरह इस्तेमाल कर लेता है ताकि इम्कानी दर्जे में चोट से बच सके। इसी तरह आपने देखा होगा छतें होती हैं, लोग उस पर मंडेरे बना देते हैं और उसके गिर्द जंगले लगा देते हैं ताकि कोई बच्चा गलती से भी, कोई बड़ा आदमी गलती से भी ऊपर जाए और अंधेरे में नज़र ना आए, वो नीचे ना गिर जाए, चोट ना आ जाए। तो इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो तकलीफ़ से, अज़ियत से, मौसमी असरात से अपने आप को बचाए, उसके इंतज़ामात करता है। लोग अपने घरों में चोरी और डाके से बचने के लिए, अपनी दुकानों में चोरी और डाके से बचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्योरिटी सिस्टम लगवाते हैं, कैमरे इंस्टॉल करवाते हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों में कैमरे लगे होते हैं जिससे इंसान जो है, वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं वो वॉच करते हैं कि कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। हम मोटरवे पे जाते हैं, ये तो जिस्मानी तकलीफ़ें थीं, माली तकलीफ़ की तरफ आते हैं। मोटरवे पे जाते हैं, दिल चाहता भी है कि गाड़ी 200 पे चलाएं, लेकिन मालूम होता है कि 120 के बाद जुर्माना हो जाता है। लोग अपनी स्पीड को लिमिट करते हैं ताकि माली नुकसान से बच सकें और जुर्माना न हो जाए। इशारे पर रुकते हैं, संतरी खड़ा होता है, चालान का अंदेशा होता है, इशारे पर रुके रहते हैं ताकि इशारा ना काटे, माली जुर्माना भी ना हो और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना हो और इंसान को कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े। तो ये दुनिया का मामला है। इंसान हर वक्त इस कोशिश में लगा है कि वो अपने आप को तकलीफ़ से, अज़ियत से, चोट से, परेशानी से बचाए। और कोई आदमी ये पसंद नहीं करता कि वो ख़ुद से तकलीफ़ को मोल ले। उर्दू का एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। यानी ऐसा आदमी जो ख़ुद तकलीफ़ को दावत दे तो लोग हैरत से कहते हैं कि ये तो अपने आप को ख़ुद मुशक्क़त में डालने वाली बात है, इससे इज्तनाब करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ताकि इंसान अपने आप को ख़ुद मुशक्क़त में न डाले। इंसान अपनी राहत की कोशिश करता है। इंसान मुशक्क़त से, तकलीफ़ से बचने के लिए हमेशा ख्वाहिशमंद रहता है।
और इंसान हमेशा खैर का हरीस रहता है। ये वो बात है, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान हमेशा माल की मोहब्बत में रहता है ताकि वो अपने लिए आसाइशें, चीज़ें ख़रीद सके और तकलीफ़ों से, परेशानियों से बच सके। अगर आप ये मज़मून समझ गए और ये बात आपको समझ में आ गई कि दुनिया में हर इंसान तकलीफ़ से बचने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ इंसानों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाने की भी कोशिश करो। दुनिया में तुम अपने आप को हर तकलीफ से बचाने की कोशिश करते हो, गर्मी, सर्दी, अंधेरे, बादल, तूफान आ जाए तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता, बारिश हो जाए तो हम छतरियां ले लेते हैं, पानी के 2 कतरे अपने ऊपर पड़ने नहीं देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं जहन्नुम की आग से बचो। कभी कभी पाकिस्तान में कराची वगैरह में सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक के वाक़यात होते हैं। ऐसी लू चलती है कि जो बाहर निकलता है उसको बेहोश हो जाता है या मर जाता है। लोग घरों में दुबक के बैठ जाते हैं कि कहीं गर्मी ना लग जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, वो आग बड़ी सख्त है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, फरमाए उस पे ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं जिनकी ज़ुबान बहुत सख्त है और जो सज़ा देने में बहुत शदीद है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, वो अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं करते, जो हुक्म दिया जाता है उनको तरस नहीं आता, वो सज़ा देते हैं। तो ऐ इंसानों, ऐ ईमान वालो, जैसे दुनिया में तकलीफ़ों से बचने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे ही अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाने की पूरी कोशिश कर लो। खुद भी बचो और अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। बचाओ अपनी औलाद को कि वो जहन्नुम में ना चली जाए, बचाओ अपनी जान को कि वो जहन्नुम में ना चली जाए। मेरे भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, बहुत अहम बात है कि कैसे हम जहन्नुम से बच जाएं। ये मज़मून मैं सोचता रहा और फिर अल्लाह ताला ने एक बात दिल में डाली कि वो क्या चीज़ है जिसकी हम हिफाजत करेंगे तो हम जहन्नुम से बच जाएंगे। यानी जहन्नुम में जाने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है। मैंने इस बात पे बड़ा गौर किया, कुरान हदीस को देखना शुरू किया। एक बात बड़ी वजाहत से सामने आई, और अगर आप भी कुरान हदीस के ऊपर गौर करेंगे या और अहले इल्म की मजलिस में बैठेंगे तो यकीनन ये बात सामने आएगी कि जहन्नुम में ले जाने वाली जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम रोल जो अदा करती है, जिसका मेन रोल है इंसान को जहन्नुम में ले जाने में, वो उसकी ज़ुबान है। वो क्या है? उसकी ज़ुबान है। ये 2 जबड़ों के दरमियान इंसान को जो ज़ुबान दी गई है, ये इंसान को जहन्नुम में ले जाने का सबसे बड़ा ज़रिया होगी। इसका मतलब ये है कि अपने आप को जहन्नुम से बचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी पड़ेगी। मिसाल मैंने शुरू में दे दी है, अपने आप को सर्दी से बचाना है तो कोट जैकेट पहननी पड़ेगी, चादर, मफलर, टोपी पहननी पड़ेगी। अपने आप को एक्सीडेंट से बचाना है तो हेलमेट, पैड पहनने पड़ेंगे। इसी तरह ये तो है सर्दी और एक्सीडेंट से बचाना। अपने आप को जहन्नुम से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी पड़ेगी, अपनी ज़ुबान को काबू में रखना पड़ेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत अता फरमाई उससे पता चला कि ज़ुबान इंसान को जहन्नुम में ले जाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। क्योंकि ज़ुबान से आदमी वो गुनाह करता है जो उसको सीधे सीधे जहन्नमी बना देते हैं। चुनाचे इरशाद फरमाया,
अला उखबिरुका बिमिला की ज़ालिका कुल्ली। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल जो एक लंबी हदीस में पूछते हैं कि जन्नत जाने के आमाल बता दीजिए, जहन्नुम से बचने के आमाल बता दीजिए, तो फरमाया कि मैं आपको इस तमाम, शुरू में आप अलैहिस्सलाम ने उनको अरकान इस्लाम के बारे में बताया, तहज्जुद के बारे में बताया, रोज़े के बारे में बताया, नफली रोज़े, सदका करने का हुक्म दिया। आखिर में फरमाया इन सब चीज़ों का खुलासा और सबसे अहम बात ना बता दूँ, क्या है? नफली रोज़े, तहज्जुदें, सदका, जिहाद, नमाज, सारी बातें पहले बता दी हैं। आप फरमा रहे इनका खुलासा ना बता दूं। कुल तो या नबी बला या नबी फ़ाख़ज़ बिलिसानी ही, आप अलैहिस्सलाम ने इस ज़ुबान को निकाल कर पकड़ा, फरमाया कुफ हाज़ा, इसको ज़रा रोक के रखना। क्या करना? सारा दीन बता दिया है, अरकान इस्लाम बता दिए हैं, अहम अहम नफल बता दिए हैं, और आखिर में कह रहे हैं इसको रोक के रखना। ये सारी बातों का खुलासा है, तो वो परेशान तो होंगे, हैरान होंगे। कहते हैं फ़कुल्तु या नबी अल्लाह व इन्ना लमुआखिज़ून बिमा नतकल्लमु बिही। हैरान होके कहते हैं ये जो हम जुबान से बातें करते हैं इस पर भी कोई पकड़ होगी? ये जो जुबान से हम बातें करते हैं इस पर भी कोई पकड़ होगी? फ़क़ाल सकिलत उम्मुका या मुआज़, तेरी माँ तुझे रोए। वहल यकुब्बुन नासु फिन्नारी अला वुजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम। लोगों को ऊंधे मुंह जहन्नुम में गिराने वाली जुबान के अलावा कोई और चीज है? कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको कहा ना, आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने आप को जहन्नुम से अगर बचाना है तो इस जुबान को काबू करना पड़ेगा। ये लोगों को उठा के जहन्नुम में वो पीछे मारेगी, उठा के जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा इस जुबान की वजह से। ये जुबान ऐसी खतरनाक चीज है, इसका बोल इतना खतरनाक है, गौर तो कीजिए। अल्लाह ताला ने कहा इस जुबान की हिफाजत करो। खुद अल्लाह ने 32 दांत और 2 जबड़ों के दरमियान में इस जुबान को बंद किया कि जरा इसकी हिफाजत करना। हमने भी इसकी बड़ी हिफाजत का इंतजाम फरमाया है। तो फरमाया कि ए मुआज, ये समझ ले कि लोग अपनी जुबान की बातों की वजह से, जुबान की आफतों की वजह से ही जहन्नुम में ऊंधे मुंह गिरेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका राज बता दिया, राज बता दिया। मन समता नजा, जो चुप रहा वो नजात पा गया। जुबान की हिफाजत का क्या तरीका है? चुप रहो, चुप रहो, बात ही ना करो, बात ही ना करो, नजात पा जाओगे। और मेरे भाइयों, आज हमारा मसला ये है कि हमने तो चुप सीखी ही नहीं, हमने तो चुप सीखी ही नहीं, हमने तो चुप रहना सीखा ही नहीं। हम तो हर वक्त इस जुबान को चला रहे हैं। हमारा काम ये है कि बस हम इस जुबान को हर वक्त चलाएं। अन नबी दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल तअल्लमु सम्त कमा तअल्लमुल कलाम फ़इन्न सम्त हिल्मुन अज़ीमुन। ऐ लोगों, जैसे बोलना सीखा है ऐसे चुप रहना भी सीख लो। जैसे बोलना सीखा है ऐसे चुप रहना भी सीख लो कि ये बहुत अजीब और बहुत अजीम हिल्म है। चुप रहो, जुबान को हरकत में ना लाओ, खामोश रहो, बातें ना करो। पुराने ज़माने में बातें करने के लिए ज़रूरी होता था कि कोई जलीस मौजूद हो।
कोई बंदा मौजूद हो जिससे आप बातें करें। ऐसे ही था ना, हमारे बचपन में भी ऐसे ही था। बड़ी बातें मशहूर थी, दो औरतें एक जगह बैठ जाएं तो कई कई घंटे बातें करती रहती हैं। औरतें बातें शुरू कर दें तो चुप नहीं होती, वहां दो औरतों का होना जरूरी था। मोबाइल ने ये जलीस वाला मसला ही खत्म कर दिया। अकेले बैठे हैं, कोई दुनिया का जीरू मौजूद नहीं और बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं। घंटों घंटों बातें कर रहे हैं। करो बात सारी रात, ऐसे ही है ना, सारी रात बातें करी। क्या बात करनी, सारी रात क्या बात कर सकते हैं आप, मुझे तो समझ में नहीं आती भाई। हकीकत है, बहुत कोई जो है वो पुराना साथी मिला हो। अभी मदीना मुनव्वरा में मुझे मेरा एक दोस्त मिला, मदीना मुनव्वरा में, तकरीबन 25 साल बाद मुलाकात। स्कूल में मेरे साथ 9वीं जमात में पढ़ता था, उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया। ये अब मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हुई, शायद 25 नहीं 30 बरस बाद मुलाकात हुई होगी, या 25 बरस बाद मुलाकात हुई होगी। अब कुछ वाकयात वगैरह याद कराए एक दूसरे को, ये हुआ था, ये हुआ था। आधे पौने घंटे बाद बंदे की बस हो जाती है, अब कितनी की बातें करें यार, क्या बातें करें, अब समझ नहीं आती और क्या बातें करें। और आप ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, कितनी दफा पूछेंगे, बच्चे ठीक हैं, घर में सब खैरियत है, वालिदैन ठीक हैं, और क्या बात करें, समझ नहीं। आप ये पूछें आपने आज क्या पकाया था, हांडी में क्या पकाया था, क्या पता नहीं, समझ में नहीं आती। घंटों बात कैसे करते हैं लोग, लेकिन बहरहाल करते हैं और मोबाइल पे करते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मन समत नजा, चुप रहना सीख लो, जो चुप रहा वो नजात पा गया। और फरमाया मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो लायानी और फजूल बातें कलाम सब छोड़ दे। जितनी बातें हैं, जितना लायानी कलाम है जिसका कोई फायदा नहीं, न दीन में न दुनिया में, वो बातें छोड़नी है। अच्छा और सुनाओ फिर, अच्छा और सुनाओ भाई, क्या सुनाए भाई। तो ये बातें ये जो मुसलसल जुबान से निकलती हैं, फिर हो नहीं सकता कि इंसान सिर्फ बातों में लगा रहे, गीबत ना करे, वो जरूर गीबत भी करता है। फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत भी करता है, वो किसी का दिल भी तोड़ता है, वो किसी के खिलाफ बदगुमानी भी करता है, वो तजस्सुस भी करता है। वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम अहदा बाज़न अहदा, जी वो बदगुमानियां भी करता है, वो इल्जामात भी लगा देता है, वो फजूल बातें कर करके अपने दिल को, अपने कल्ब को मुंतशिर कर देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हिफाजत जुबान कर लो। इरशाद फरमाया मन यज़मनुली मा बैन लिहयैहि हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, मन यज़मनुली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह, जो मुझे दो जबड़ों के दरमियान और दो रानों के दरमियान यानी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। बुखारी शरीफ की रिवायत। जमानत दो मुझे कि मैं हिफाजत करूंगा अपनी जुबान की, यानी हक के सिवा जुबान को नहीं चलाऊंगा, खामोश रहूंगा, तो क्या होगा, जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह के नबी जन्नत की जमानत दे रहे हैं, और जुबान की हिफाजत न की तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जहन्नुम के ऊंधे मुंह जा गिरोगे। चुनाचे
इंसान के अमाल में जो चीज़ इंसान सहूलत के साथ करता रहता है वो ज़ुबान के अल्फाज ही हैं। आदमी को बोलने में कुछ भी मुशक्कत नहीं होती, आदमी को बोलने में कुछ भी मुशक्कत नहीं होती। बाकी जितने आमाल हैं, बाकी जितने अफ़आल हैं, गुनाह के काम हैं, उसमें भी इंसान को कुछ मुशक्कत करनी पड़ती है, कुछ माल खर्च करना पड़ता है, कोई खौफ होता है। एक आदमी जिना करता है, उसको जिना के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ माल लगाना पड़ता है, कुछ छुपना पड़ता है। एक आदमी शराब पीता है, कबीरा गुनाह है, शराब को लाता है, शराब को खरीदता है, लेकिन गीबत करने में कुछ भी नहीं होता। बैठे रहो और जुबान चलाते रहो। इल्जाम तराशी में कोई मसला नहीं है, बैठे रहो और जुबान चलाते रहो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो होता है जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। उलमा ने लिखा है कि जुबान को हाथ पर मुकद्दम कर दिया, जुबान को हाथ पर मुकद्दम कर दिया कि हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा कुव्वत की जरूरत होती है, ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, गलबे की जरूरत होती है। हाथ से आप किसी को थप्पड़ मारेंगे ना तो वो सारी बात है, आपके पास ताकत होगी तो मारेंगे ना, वरना तो नहीं मार सकते। लेकिन जुबान के लिए ना गलबे की जरूरत है ना ताकत की जरूरत है। बस यहां तक के हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए उस बंदे का मौजूद होना, जिंदा होना, हाजिर होना जरूरी है। लेकिन जुबान का जरर आम है, चाहे वो हजारों मील दूर बैठा हो, चाहे वो मर चुका हो, मुर्दों को भी रोग नहीं बख्शते। और हाथों के जख्म भर जाते हैं, जुबान के जख्म नहीं भरते। जराहातु सिनानी लहत्तियामु वमा यल्तामु मा जराहल लिसानु। शायर कहते हैं तलवारों के जख्म भर जाते हैं, जुबान के जख्म नहीं भरते। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जुबान को काबू में रखना, कि लोग जुबान की आफतों की वजह से जहन्नुम में ऊंधे मुंह गिरेंगे। फरमाते हैं चुप रहोगे नजात पा जाओगे। और फरमाते हैं कि मुझे दो जबड़ों के दरमियान जुबान की जमानत देगा, मैं उसे जन्नत की जमानत दूंगा। फिर बुखारी मुस्लिम में बोलने का भी तरीका इरशाद फरमा दिया। इरशाद फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो बंदा अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, यानी ये जानता है कि अल्लाह मेरे रब हैं, अल्लाह के हुक्मों पे मैंने चलना है और आखिरत में मुझे अल्लाह के सामने जाकर हिसाब देना है, उसे चाहिए कि खैर की बात करे वरना चुप रहे। खैर की बात करे वरना चुप रहे। इमाम नववी इस हदीस के तहत मुस्लिम शरीफ के नीचे शरह में लिखते हैं कि कलाम 3 किस्म के हैं। कलाम कितनी किस्म पर है? 3 किस्म पर है। पहला वो कलाम है जो सरासर शर है, कुफर की बात, निफाक की बात, गाली देना, इल्जाम तराशी, बोहतान लगाना, गीबत करना, झूठ बोलना,
चुगलखोरी करना, नमीमा करना, शिकायत लगाना, दिल आजारी करना, ये सरासर शर है, ये सब हराम है। फरमाया ये नहीं करने, चुप रहो। दूसरा कलाम वो है जिसमें ना खैर है ना शर है, यानी लायानी कलाम, बैठे हैं बातें कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, इसमें किसी को कोई जरर नहीं हो रहा जब तक कि गीबत ना की जाए, जब तक के बदगुमानी ना की जाए, वैसे कलाम कर रहे हैं, लयानी कलाम कर रहे हैं। शर नहीं है, खैर भी नहीं है, इसकी भी इजाजत नहीं दी, कहा इससे भी खामोश हो। और तीसरा कलाम का दर्जा यह है जो सरासर खैर है, अल्लाह के दीन की दावत देना, तदरीस करना, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, जिक्र करना, तस्बीह करना, नमाज पढ़ना, दुआ करना, अल्लाह के सामने अपनी जारी बयान करना, ये वो कलाम है 3 कलामों में जिसके बारे में रसूल फरमा रहे हैं, बोलने तो बस यही बोलो, वरना चुप रहो, वरना चुप रहो, मत बोलो। जो बोलते जाओगे वो तुम्हारे नामा यामाल में चढ़ता चला जाएगा। चुनाचे इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, ला यस्तकीमु ईमान अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु, किसी मोमिन का ईमान पक्का नहीं होता जब तक कि उसका दिल सही ना हो जाए। वला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु, और दिल इस्तकामत में नहीं आता, ईमान पे नहीं जमता जब तक कि जुबान सही ना हो जाए। तो मालूम हुआ कि जुबान का बोल, जुबान की हरकत वो डायरेक्ट दिल पर असरअंदाज होती है। ये नहीं है कि जो बोलते जा रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो जाहिरी असरात हैं, गीबत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसी को अजियत पहुंचा रहे हो, दूसरे को तकलीफ हो रही है। अब मैं उससे अगले पहलू पर आ रहा हूं, आपको खुद क्या नुकसान हो रहा है, अपने नफ्स को क्या नुकसान हो रहा है। गलत बोल रहे हो, क्या हो रहा है, अपना ईमान खराब हो रहा है, अपना दिल टेढ़ा हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ये आयत है, यही हदीस इसकी तशरीह करती है। ऐ ईमान वालो, हमेशा सीधी और हक बात करना, सारे अमाल सीधे हो जाएंगे। क्यों? हदीस बता रही है कि सीधी बात करोगे दिल सीधा हो जाएगा, और दिल पर सारे अमाल हैं। सारे अमाल का दारो मदार दिल पर है, क्योंकि हदीस में आता है कि मोमिन के, इंसान के बदन में एक टुकड़ा है, लोथड़ा है, जो सीधा होगा तो सारे बदन सीधा होगा, सारे अमाल सीधे होंगे। और वो लोथड़ा जो है उसका सीधा होना इस लोथड़े पर है। ये भी गोश्त का लोथड़ा है, ये भी गोश्त का लोथड़ा है। ये थोड़ा सा बड़ा है कल्ब, इसमें 4 चैम्बर हैं और पता नहीं वाल लगे हुए हैं, डॉक्टर कहते हैं। और ये बिल्कुल ही जो है वो छोटा सा है, हैं दोनों गोश्त के लोथड़े। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सीधी बात करो, सारे अमाल सीधे हो जाएंगे। हदीस उसका राज बताती है कि सीधी बात करो, सच्ची बात करो, हक बात करो, दावत दो और जिक्र करो, तुम्हारा दिल सीधा हो जाएगा। और दिल सीधा हो जाएगा तो दीन सीधा हो जाएगा, आमाल सीधे हो जाएंगे। और आखिर में मैं यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, सारे गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। मेरे भाइयों, हिफाजत लिसान, ज़ुबान की हिफाजत क्या है? जहन्नुम से बचने का ज़रिया है। और जहन्नुम में ले जाने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है? वो ज़ुबान है। अख़ज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बितरफ़ि लिसानिही वक़ाल हाज़ल्लज़ी औरदनी अल-मवारिद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अपनी ज़ुबान को पकड़कर खींच कर फरमाया करते थे कि यही वो ज़ुबान है जिसने मुझे हलाकत की जगहों पे डाल दिया है।
हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला की कसम खा के फरमाया करते थे कि जो चीज सबसे ज्यादा अकूबत की और सजा की मुस्तहिक है वो जुबान ही है। सबसे ज्यादा सजा और अकूबत की मुस्तहिक क्या है? जुबान है। इस जुबान की वजह से ही आदमी जहन्नुम में जाएगा। इस जुबान के बोल की वजह से कुफर करता है, इस जुबान के बोल की वजह से मुनाफिकत करते हैं। इसी जुबान के बोल को सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। और ताबी हैं सुलेमान बिन दाऊद, वो फरमाया करते थे इन कान कलाम मिन फिज्जतिन फस्सकूत मिन ज़हबिन। अगर कलाम चांदी है तो खामोशी सोना है। कलाम चांदी है तो खामोशी सोना है। और फिर मैंने आपको हज़रत अबू दर्दा रज़ी का कौल पहले पढ़ के सुना दिया कि वो फरमाया करते थे कि जैसे बोलना सीखा है वैसे ही चुप रहना भी सीख लो, वैसे ही चुप रहना भी सीख लो। तो आइए हम चुप रहना सीख लें, अपने आप को, अपनी जुबान को खामोश करें। हर वक्त बोलना ना करें, कुछ वक्त चुप भी रहा करें। जब आदमी चुप रहता है, खामोश हो जाता है, तब उसका जो ताल्लुक है वो ऊपर जुड़ता है, कनेक्शन लगता है अल्लाह की ज़ात से। खलवत और खामोशी ये ऊपर कनेक्शन जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं कि हम ऊपर कनेक्शन जोड़ें। उसके लिए खलवत की ज़रूरत है, खामोशी की ज़रूरत है। जितना हम सोशलाइज होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा ज़ुबान की आफतें बढ़ती चली जा रही। आज का सबसे बड़ा फितना सोशलाइजेशन है। सोशल मीडिया, सोशल अकाउंट्स, सोशल पीपल, हर तरफ राब्ते, ये सोशलाइजेशन ये बहुत बड़ी दज्जालियत है। उस दज्जालियत ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। हम हर वक्त पूरी दुनिया से राब्ते में लगे हुए हैं और रब से हमारा राब्ता कट चुका है। तो मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों में से बहुत से ऐसे मशाइख गुजरे हैं जो रात को हिसाब किया करते थे। हज़रत शेखुल अज़ीज़ ज़करिया रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइल आमाल में लिखा है कि बाज़ बुजुर्ग जो बोलते थे वो एक पर्चे पे लिख लिया करते थे, अपना ऑडिट करते थे। किसका ऑडिट करते थे? अपनी ज़ुबान का ऑडिट किया करते थे। हम तो और किस्म के ऑडिट करते हैं, पैसों के ऑडिट करते रहते हैं। लोग, वो बुजुर्ग अपने लफ्ज़ों के ऑडिट किया करते थे। लफ्ज़ों के ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक और हदीस याद आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाज़माया इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमतिन मिन रिज़वानिल्लाहि तआला मा यल्का लहा बालन यरफ़उल्लाहु तआला बिहा दरजात। इंसान अपनी ज़ुबान से एक ऐसा कलमा निकालता है जिसकी उसको परवाह नहीं होती, लेकिन अल्लाह राज़ी हो जाते हैं। परवाह से मुराद ये, इसको वो बहुत ज़्यादा अहम नहीं समझता और उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। व इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सख्तिल्लाहि तआला ला यल्का लहा बालन यहवी बिहा फी जहन्नुम। इंसान अपनी ज़ुबान से ऐसी कोई बात निकाल देता है जिसको वो कोई बहुत ज़्यादा अहम नहीं समझता, मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं और वह जहन्नुम में जा गिरता है। तो क्या करना है? लफ्ज़ों का ऑडिट करना है, अपने अल्फाज का, अपने बोले हुए अल्फाज का ऑडिट करने। तो सबसे मुश्किल काम है, हम तो बोलते ही बहुत ज्यादा हैं, इतने सैकड़ों लफ्ज का कैसे ऑडिट करेंगे? ऑडिट करना है, गौर करना है। तो आइए हम गौर करते हैं। आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूं। आप अपना जायजा लीजिए। आज रात को, कल रात को जब वक्त मिल जाए,
आप ज़रा वैसे अपनी रूटीन को देखिए कि सुबह से जब आप उठते हैं और ज़िंदगी और सुबह का सफ़र शुरू करते हैं तो आप सुबह से कहाँ बोलते हैं और क्या बोलते हैं और कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। कुछ अंदाज़ा हो जाएगा आपको जब आप अपना ऑडिट करेंगे। हमने अपना ऑडिट किया नहीं कभी, अपनी ज़ुबान के अल्फाज का, वर्ड्स का ऑडिट नहीं किया हमने। हमें अपने अल्फाज का, अपने वर्ड्स का ऑडिट करना है। हमें ये सोचना है कि मैं कितना बोलता हूँ, कहाँ कहाँ बोलता हूँ, क्या क्या बोलता हूँ। दूसरे नंबर पर हमें अपनी ज़ुबान से निकलने वाले नेकी के और ज़िक्र के कलिमात को बढ़ाना है। इसके लिए भाई हमें अपनी तस्बीह, अपना ज़िक्र, अपनी तिलावत बढ़ानी पड़ेगी। कल एक दोस्त से पूछा कि आप तिलावत करते हैं? कहाँ, रोज़ करता हूँ। मैंने कहा कितना? कहा 1 रकू। मैंने कहा आप 2 लुक़मे खाते हैं क्या रोज़ाना? खाने में ही अच्छी रोटी खाते हैं। कहा अच्छी रोटी खाता हूँ। मैंने कहा फिर एक रकू तिलावत तो बहुत कम है। रोटी तो पेट भर के खाते हो, तिलावत बस 1 रकू रखी है। 1 सिपारा तो कर लो, 1 सिपारा तो कर लो। तो भाई हम भी जरा अपनी तिलावत बढ़ाने की कोशिश करें। क्या करें? तिलावत बढ़ाने की कोशिश करें। मैंने पिछवा भी कहा था, उससे पिछवा भी कहा था, सारे भाई एक डायरी बना लें, रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। अलिफ लाम मीम किस दिन पढ़ा था और वन्नास तक किस दिन पहुंचा, कितने दिन में मैंने कुरान ख़त्म किया, इस साल में मैंने कितने कुरान ख़त्म करने हैं, इस महीने में मैंने कितने कुरान पढ़े हैं। भाई कुछ तो अपना ऑडिट कर लो, कुछ तो अपनी तिलावत को ज़रा तरतीब में लाने की कोशिश करो, फिक्र करो, कुछ वक्त तय करो। ये करेंगे तो तिलावत काबू में आएगी। तिलावत बढ़ेगी तो ज़ुबान की नजात का और बदन की नजात का और जहन्नुम से बचने का जरिया होगा। कुछ वक्त रोजाना तस्बीह के लिए दे दो। ला इलाहा इल्लल्लाह हम बार बार कहते हैं, 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। तो भाई कुछ कोशिश कर लो, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह थोड़ा शुरू कर लीजिए, कोई वक्त निकालिए ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाने के लिए। ये 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 1 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ये नामा अमाल को नेकियों से भर देगा। आपको मालूम नहीं है कि यह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही किस कदर कीमती चीज है। सारी दुनिया के खजाने एक तरफ, अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 कलमे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फरमाया ये 5 कलमे सारी दुनिया और जिन चीज़ों पर सूरज तलू होता है उन सबसे ज़्यादा कीमती हैं। 1 मरतबा पढ़ना। दुनिया में कितनी दौलतें हैं, दुनिया में कितना सामान है, क्या कुछ है दुनिया में, ये 5 कलमे पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती हैं। इस कदर इनकी कीमत है, इस कदर ये अल्लाह को महबूब है। तो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही और सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और कुरान मजीद की तिलावत, इसका हम कुछ थोड़ी सी तरतीब कायम करें, थोड़ा अपने आप को फारिग करें और रोज़ाना ज़िक्र का एहतमाम करें, रोज़ाना दीन की दावत देने का एहतमाम करें। कहीं कोई न कोई कलमा खैर कहें, कलमा हक कहें, रोज़ाना कहें। मामूली सी बात भी खैर की वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा दर्जा रखती है, बहुत बड़ा दर्जा रखती है। मामूली सी बात किसी की खैर खाही की, किसी मोमिन की तकलीफ से बचाने के लिए वो बड़ा दर्जा रखती है। इंसान बाज़ औक़ात किसी मोमिन की खैर खाही में, उसकी किसी तकलीफ से बचाने के लिए कोई मामूली सी बात करता है, उसे पता नहीं चलता अल्लाह जल्ल जलालहू उससे कितना राज़ी हो जाता है। तो ये मोमिन की खैर खाही की बातें
और किसी मोमिन के दिल में सुरूर को दाखिल करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें बता दूं, मुस्लिम की रिवायत है, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते जब तक कि मोमिन कामिल न बन जाओ। और मैं बताऊं कि मोमिन कामिल कैसे बनोगे? अफशुस सलाम बैनकुम, सलाम किया करो। वो सलाम करना कितना बड़ा जुबान का फेल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बहुत बड़ा फेल है ये। हम तो इसे कुछ समझते ही नहीं। हमारे तो लोगों को तो सही तरह सलाम भी नहीं करना आता, सलाम के अल्फाज भी सही तरह नहीं सीखे हुए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या सलाम है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम नहीं भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सही अरबी लहजे के साथ, ये सही अरबी लहजे के साथ कहना है, ठीक है? इससे नेकी मिलेगी, वरना नेकी नहीं मिलेगी। बुखारी मुस्लिम की रिवायत सुन लीजिए। यहूदी आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहा, अस्सलामु अलैकुम, आप पर मौत तारी हो। हजरत आयशा बहुत ज्यादा नाराज हो गई। मुस्लिम में है, हजरत आयशा ने फरमाया, बलिस्सामु अलैकुम व लानतुल्लाहि, और काफी सारी बातें कर दी, बहुत नाराज हो गई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा नरमी इख्तियार करो। फरमाया, आपने सुना नहीं इन्होंने आपको क्या बद्दुआ दी? कहा मैंने सुना है। मैंने कहा वालेकुम, तुम पर भी तारी हो। हम बिल्ला इल्मी में अपने दोस्तों को यही अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामु अलैकुम, भाई ये नहीं, अस्सलामु अलैकुम, सीन के ऊपर शद है और लाम को आगे मिलाना है, ऐसे सलाम करना है। इससे नेकियां मिलेंगी, इससे ईमान बढ़ेगा। सलाम बहुत मामूली अमल समझ लिया हमने, सलाम भी जुबान का बहुत बड़ा अमल है। तो इसको मोहब्बत से और नबी की सुन्नत समझ के अदा कीजिए और हर एक छोटे बड़े को सलाम कीजिए। अलबादियु बिस्सलामी बरीउम मिनल किब्र, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सलाम में पहल करे वो किब्र से जो है वो पाक है, तकब्बुर नहीं है, उसमें तवाज़ु है। और ये नेकियां समझ के जब करेंगे ना तो देखें कितनी नेकियां बनती हैं। आप ऐसे चले जा रहे हैं, बैंक में दाखिल हुए, गार्ड खड़ा है, अस्सलामु अलैकुम। एयरपोर्ट पे पहुंचे, अब कितने लोग होते हैं, अब एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, सबसे पहले उसने कहा इस दरवाजे से गुजरो कस्टम वाले को, 4 बंदे थे, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। ऊबर आपने कराई, अब हमें क्या, हम तो सलाम करते ही नहीं है, इसलिए हमारे कोई अखलाक नहीं है। यकीन माने, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आपने उबर कराई है, आपने कोई टैक्सी कराई है, आप कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपका क्या हाल है, आपका नाम क्या है? बताएगा मेरा नाम असलम है। आप कहें असलम भाई खैरियत है? यकीन माने कि वो उस कदर मोहब्बत महसूस करेगा। आप कहते हैं मेरी बला से इसका क्या नाम है, होते रहे, हमें क्या है, हमने तो टैक्सी कराई है, ये तो हमारा नौकर है, ये हमारा रवैया है। तो यहां पे हम सलाम ही नहीं करते। रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा लिया आपने, कहें अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है, खैरियत है, आपके घर में खैरियत है? ये मोमिन के दिल में सुरूर दाखिल होगा। ये है वो अल्फाज जिससे दिल जुड़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम। तो ये सलाम, ये भी सीखने की चीज है। और ये जिक्र के लिए वक्त फारिग करना, ये जुबान का बेहतरीन इस्तेमाल है। कुरान के ज्यादा से ज्यादा सिपारे जुज़ तिलावत करना, ये बेहतरीन इस्तेमाल है। और दरूद शरीफ जैसी तो चीज ही कोई नहीं। एक दफा दरूद शरीफ पढ़े हैं और 110 रहमतें ऊपर से नाजिल हो रही हैं। 100 मरतबा जो दरूद शरीफ पढ़ा तो 1000 रहमतें आपके नामे अमाल में आ गई। तो हिफाजत जुबान, इसके लिए हमें अपनी जुबान को ज्यादा से ज्यादा खैर के काम में लगाना है, ज्यादा से ज्यादा। और बुरी कलाम में, झूठ में, गीबत में, बहतान में अपनी जुबान को नहीं लगाना। अगर लग गई है तो फौरन इस्तिग़फ़ार करना है, उससे बचना है। और लायानी कलाम को
बेकार कलाम को जिंदगी में कम से कम करना है, कम से कम करना। मेरे भाइयों, इंसान की जुबान का जो कलाम है ना, जो वो करता है, और वो उस वक़्त करता है जब वो बिल्कुल तन्हा होता है, जब वो बिल्कुल नींद में होता है, जब वो बिल्कुल सो के उठता है, तो जो ज़ुबान पे चीज़ें जारी होती हैं, पहले भी मैं कई दफ़ा ये मज़मून बयान कर चुका हूँ, आज फिर बयान कर रहा हूँ, ऐसी ही सकरात उस पर मौत के वक्त तारी होती हैं। जो आप आज अपनी उस मदहोशी और गफलत में जो चीज़ें आपकी ज़ुबान पे चलती हैं, वही मौत की सकरात में आपकी ज़ुबान पे चलेंगी। याद रखना, याद रखना, यही होगा। इसलिए जब सो के उठो, सबसे पहले आपकी ज़ुबान पे जारी होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद फरमाया जो दुआ करोगे कबूल होगी, कहो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। सबसे पहली चीज़ उठते ही, आंखें बंद हैं, आदत बनाओ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक। जुबान पे जारी होगा, जारी होगा, जारी होता चला जाएगा, बिल आखिर इंशाअल्लाह मौत के वक्त भी निकल आएगा। ये है अपनी जुबान के ऊपर इस कलमा तौहीद और नगमा तौहीद को जारी करने का तरीका। पिछले दिनों मैंने एक रिवायत बहुत सारे दोस्तों को भेजी, बहुत सारे लोगों को उसकी ताकीद की कि ये काम भी आप शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस काम को करने की। आपको भी मैं कहता हूँ कि ये काम आप लाजमी तौर पे शुरू कर दें। ये रिवायत जो है वो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अन यनाम अला फिराशिही फनाम अला यमीनिही सुम्मा क़रा मिअत मर्रा कुल हुवल्लाहु अहद इज़ा कान यौमुल क़ियामा यक़ूलु लहु रब या अब्दी अदखुल अला यमीनिकल जन्ना, रवाहु तिरमिज़ी। जो आदमी सोने लगे उसको चाहिए कि वो बिस्तर पे दाएं तरफ लेट जाए, फिर एक तस्बीह कुल हुवल्लाह पढ़े। अच्छा, इसमें मसला यह है कि वो पढ़ी नहीं जाती, नींद बड़ी आई होती है, कोई 10 दाने पढ़ लिए, कोई 15 दाने पढ़ लिए, तो फिर बंदा सो जाता है, मिकदार पूरी नहीं होती है। मेरे साथ भी होता है। तो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं ना लेटूँ ना, बल्कि ना वो थोड़ा सा ना सरहाना रख के ना ज़रा, तो दाएं करवट ऐसे थोड़ा सा ऊपर से उठ जाऊँ और फिर सो पूरे कर लूँ। तो इस तरह आप सो पूरा कर लें। या फिर ये है कि आप बिस्तर पे बैठ के वैसे बैठे बैठे ही सो पूरा कर लें। तो फरमा रहे हैं कि रब इतना राज़ी हो जाएगा कि वो आपको कहेगा, आपने दाएं करवट लेट के 100 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा था, अल्लाह कहेंगे चल दाएं तरफ से जन्नत में जा, चल। ये ज़मीन का जो दरवाज़ा है ना, जन्नत का पहला दरवाज़ा है, बाबुल यमीन। ये पहले दरवाजे का नाम बाबुल यमीन है। इससे जो है बहुत मुकर्रब लोग जन्नत में जाएंगे। इसलिए आप भी सोने वक्त ख़ास तौर पे अपनी ज़ुबान को कुल्लो वल्ला में ला इलाहा इल्लल्लाह में लगा दो। अब ये कैसे होगा भाई? ये तब होगा ना जब मोबाइल छोड़ेंगे सोते वक्त। अब सोते वक्त भी मोबाइल हाथ में है तो कुल्लो वल्ला नहीं पढ़ी जाती, बल्कि मोबाइल ही रहता है दिल में। फिर ख्वाब में भी वही चीज़ें नज़र आती हैं। हाँ, इसलिए ज़रा मोबाइल को दूर रख कर कोशिश फरमा लें कि अपनी ज़ुबान को सोते वक्त और उठते वक्त ज़िक्र में लगा लें। ये आपको कलमा जारी करवा देगा और दिन भर ज़ुबान की हिफाजत भी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे ये मज़ामीन मेरे दिल में उतार दे और मुझे भी हिफाजत ज़ुबान की तौफ़ीक दे, और आपको भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।